हेलो एवरीवन दोस्तों, तो ये अपनी 10 मिनट की सीरीज है और 10 मिनट में अपन 20 फैक्ट्स याद करेंगे इस सीरीज में। तो ये दोस्तों अपना यूनिट 7 है। यूनिट 7 क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण आपको देखने को मिल जाएगा और सारी चीजें आपको दोस्तों क्लास में ही मुंह जुबानी याद हो जाएगी। तो जितने भी न्यूज स्टूडेंट है सभी से निवेदन है क्लास को अच्छे से देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपना मधुमक्खियों का पालन, पुष्पों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, इनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपका क्लास में मतलब जो एमपीपीएससी प्री है उसमें आने की बहुत ही संभावना रहती है। तो इसको मुंह जुबानी आपका क्लास में याद हो जाएगा, आराम से याद कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज आपको याद करनी है तो उसकी जो लिंक है वो आप जितनी विचित्र बनाओगे उतनी आसानी से याद होगी। चलिए दोस्तों, मधुमक्खी पालन याद करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक किला है। एक किले पे ज्यादातर दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगी? मधुमक्खियों के छत्ते देखने को मिल जाएंगे। तो एक मधुमक्खी, बड़ी सी मधुमक्खी यहाँ पर बैठी है। अब उसका मन हो रहा है यार मैं कुछ तो पीऊं, तो उसने क्या कहा, चलो एपी पीते हैं। एपी पियेंगे, तो अब एपी पियेंगे तो उसके बाद दोस्तों ये हमारे कल्चर के खिलाफ होगी, फिर भी पी ली उसने, ठीक है। तो हमेशा याद रहेगा एपीकल्चर। एपीकल्चर आपको याद रखना है, मधुमक्खी पालन को हो जाएगा, ठीक है। तो कल्चर, कल्चर मतलब क्या होता है? पालन, आप याद रख लीजिए। और कहीं पर भी लॉजी दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। और कल्चर आपको याद रखना है, पालन। तो मधुमक्खियों का पालन क्या हो जाएगा? एपीकल्चर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन। अब हुआ ये दोस्तों, एक लड़का था दोस्तों। अब एक लड़के ने दोस्तों एक लड़की को जाके क्या कह दिया दोस्तों? कह दिया आई लव यू, और एक पुष्प दे दिया। अब पुष्प दे दिया लाल गुलाब का और दे दिया, तो लड़की को आ गई गुस्सा। लड़की ने ऐसे एन वक्त पे पकड़ा पुष्प को और थ्रो फेंक के इसके ऊपर मारा और कि लो जी अपना फूल पकड़ो। क्या पकड़ो? लो जी अपना फूल पकड़ो। तो एंथोलॉजी, एंथोलॉजी हमेशा याद रहेगा, पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। एपिलॉजी किसको? मधुमक्खियों के अध्ययन को। अब उसके बाद देखिए कीटों का अध्ययन। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे कीट जो घूमते हैं ना दोस्तों घरों में, तो वो क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कीटों को पकड़ के ऐंठ देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐंठ देते हैं। तो एंटोमो, फिर मम्मी को कहते हैं मम्मी लो हमने ऐंठ दिया। तो एंटोमोलॉजी आपको याद रखना है, कीटों का अध्ययन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, रेशम के कीटों का अध्ययन क्या हो जाएगा? सेरिकल्चर हो जाएगा। इसको कैसे याद रखें? तो रेशम के जो छोटे छोटे कीट थे, और रेशम की क्या आती है? साड़ी भी आती है, यह आपको याद रहेगा। तो रेशम के छोटे छोटे कीट जो है, अब देखिए कीट जो है उसकी वाइफ क्या होगी? उसकी वाइफ भी कीट होगी। तो उसकी वाइफ ने रेशम की क्या पहन ली? साड़ी पहन ली। साड़ी पहन ली से याद रहेगा सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर आपको याद रखना है, रेशम के कीटों का अध्ययन हो जाएगा। मधुमक्खी पालन क्या होगा? मधुमक्खियों ने क्या पी? एपीपी, एपीकल्चर हो जाएगा। एन थ्रो करके पुष्प मारा, पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा। कीटों का अध्ययन एंट दिया, तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा। सेरिकल्चर आपको याद रखना है, रेशम के कीटों का अध्ययन। अब आइए दोस्तों सोरोलॉजी, ठीक है। तो सोरोलॉजी आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए एक छिपकली, छिपकली पूरे घर में घूमती रहती है। एक व्यक्ति का दिमाग खराब हुआ, उसने छिपकली को मार दिया। अब मार दिया तो बेचारी सारी छिपकलियां जो है शोर करते हुए आ गई और कहा कि आपने हमारे दोस्तों जो है ये उसको कैसे मारा, उसको कैसे मारा? शोर करते हुए। तो सोरोलॉजी, सोरोलॉजी आपको याद रहेगा, छिपकलियों का अध्ययन हो जाएगा, याद रहेगा। अब देखिए दोस्तों, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, काष्ठी पेड़ याद कीजिए। जो काष्ठी जो पेड़ है उनको हमने अच्छे से क्या कर दिया? अच्छे से सील दिया, जिससे पत्तियां वगैरह नहीं गिरे। तो आराम से याद रह जाएगा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या हो जाएगा दोस्तों? काष्ठी पेड़ों का अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद देखिए डेंड्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। तो आप देखते हो दोस्तों, पतझड़, पतझड़ के मौसम में वृक्षों और झाड़ियों से क्या गिरने लग जाते हैं? पत्ते गिरने लग जाते हैं। किस तरह गिरते हैं? जैसे किसी व्यक्ति के सर के ऊपर से डेंड्रफ गिरते हैं, इस तरह गिरने लग जाते हैं। तो इससे याद रहेगा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या हो जाएगा दोस्तों? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मछलियों का अध्ययन। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग जो हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो मछलियां खाते हैं। तो अब देखिए एक व्यक्ति अपने घर पे बहुत अच्छी मछली बनाता था, अब दूसरे के यहाँ गया तो उसने कही यार यहाँ पे तेरे यहाँ मछली में मजा नहीं आया। मैं तो जो मछली मछली थी ना, वो एक जो मछली थी वो बहुत ही मस्त बनाता हूँ मैं, वो आपको बनाऊंगा तब खिलाऊंगा। तो एक थियोलॉजी, एक थियोलॉजी याद रखना दोस्तों, मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद देखिए फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा? शैवालों के अध्ययन। अब जो शैवाल वगैरह नीली काई जम जाती है ना दोस्तों, ठीक है, तो हमने दोस्तों टंकी जब साफ की तो नीली पूरी जो काई वगैरह है उसको फेंक दिया। फेंक दिया से याद रहेगा फाइको। फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा? शैवालों का अध्ययन हो जाएगा, याद रहेगा। इक्थियोलॉजी क्या है दोस्तों? मछलियों का अध्ययन है, इंपॉर्टेंट याद रखना। अब देखिए दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन। तो आज पहले के जमाने के राजा महाराजा जो थे, ये पक्षियों का क्या करते थे? शिकार करते थे। अब शिकार करने जंगलों में निकल गए,
तो अब देखिए सारे पक्षियों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने कहा कि अब अपन दिखेंगे ही नहीं, ठीक है, दिखेंगे ही नहीं। तो राजा आखिरकार ढूंढने लग गया, आखिरकार सारे पक्षी गए नहीं, गए कहाँ, और वहां पर कोई थे ही नहीं, और थी ऑर्निथोलॉजी, और बिल्कुल वहां पर कोई नहीं था, तो ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। याद रहेगा, आराम से याद रह जाएगा दोस्तों, और नहीं था, और एक भी पक्षी नहीं था वहां पर जब राजा ने ढूंढा, तो ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, मत्स्य पालन, मछली पालन का अध्ययन क्या हो जाएगा, पिस्सीकल्चर। अब देखिए मछलियां, मछलियां काहे के लिए पालते हैं, मछलियों को बेचने के लिए, बेचने के बाद मछली अपन अपन नहीं खाते, मतलब मैं तो वेजिटेरियन हूँ, जो भी खाता है तो वो याद रखना दोस्तों, मछली को क्या करता है, पीस देता है अच्छे से, और पीस के खा जाता है, ठीक है। पिस्सीकल्चर आपको याद रखना है, आराम से याद रह जाएगा, पिस्सीकल्चर याद रखना, मत्स्य पालन का अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कवकों का अध्ययन, ठीक है, तो कवकों कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कवक, कवक जो है बार बार मेरे को यानी माई को यानी मेरे को परेशान कर रहे थे, तो माइकोलॉजी क्या हो जाएगा, कवकों का अध्ययन हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी हो जाएगा। तो देखिए आराम से कैसे याद रखें दोस्तों, देखिए पो से आपको कुछ भी याद रख सकते हो, कोई भी फल, पोटैटो, पोटैटो वैसे सब फल तो नहीं होता है, सब्जी होता है। पो से याद रख लीजिए पपीता, ठीक है, पपीता मैं लाया, पपीता कौन लाया, मैं लाया, और याद रखना दोस्तों मैंने अच्छे से उसको मतलब खा लिया, तो पोमोलॉजी हो जाएगा, पपीता मैं लाया, तो पोमोलॉजी क्या हो जाएगा, फलों का अध्ययन हो जाएगा, ये याद रखना। उसके बाद देखिए सर्पों का अध्ययन। तो अब देखिए मेरा था दोस्तों उस दिन ऑफ, क्लास का ऑफ था, तो मैं अपने क्या कर रहा था दोस्तों, घर में घूम रहा था। इतने में दोस्तों घर के बाहर एक अजगर आ गया। तो अजगर अजगर आ गया, किस दिन आ गया, मेरा उस दिन ऑफ था, मैं बच गया, नहीं तो मैं क्लास ले रहा होता तो कुछ भी हो सकता था। तो ऑप्थियोलॉजी, ऑप्थियोलॉजी आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्थियोलॉजी मतलब ऑफियोलॉजी, या क्या था, ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन हो जाएगा। इतना सभी को याद हो चुका होगा, आराम से कृपया कमेंट के माध्यम से, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, जल्दी से बताइए, फटाफट आपको बता देना है। आप बताइए, पहली बात तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साथ ही साथ मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, रेशम कीटों के पालन को क्या कहा जाता है, और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सारे डाउट बता दीजिए। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप डेली सुबह 9 बजे अनअकैडमी की फ्री क्लास होती है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, कैटेगरी ध्यान रखनी है एमपीपीएससी एंड व्यापम। साथ ही साथ आपको ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री पे क्लिक करना है, फिर आप प्रमोद राणा सर्च कर लेना, फॉलो के बटन पे क्लिक, और यहाँ पर प्लस के नीचे जाओगे, स्पेशल क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी, ये सारी स्पेशल क्लासेस ऑन गोइंग अपकमिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है, बिल्कुल मुंह जुबानी आपको एमपी पूरा याद करवाया जाएगा, और भी सारी चीजें, तो आप जोड़ सकते हो अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके, ठीक है। और पहली पीडीएफ वगैरह नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सभी को वीडियो समझ में आ चुका होगा, सो थैंक यू फ्रेंड्स। और भी वीडियोस देखने तो प्लेलिस्ट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।